अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी अकोला जिल्ह्यातील उर्दू शाळांना भेट देऊन मोठ्या गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश केला आहे। शिक्षकांना मारहाण व लैंगिक छळाच्या तक्रारी आल्याने पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत। राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी अकोला जिल्ह्यातील सरकार अनुदानित उर्दू शाळांना भेटी दिल्यात। या भेटीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत। अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथे अल्हाज सलीम जकरिया उर्दू वरिष्ठ प्राथमिक शाळेच्या संचालकाकडून महिला शिक्षकांना मारहाण आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारी आल्या आहेत। या प्रकरणी प्यारे खान यांनी पोलिसांना संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिलेत। यासोबतच पुढच्या काळात राज्यभरातील उर्दू शाळांमधील गैरव्यवहारांविरोधात साफसफाई मोहीम राबवणार असल्याचे प्यारे खान यांनी स्पष्ट केले। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी सध्या राज्यातील सरकार अनुदानित उर्दू शाळांच्या गैरकारभाराची साफसफाई सुरू केली। आज प्यारे खान यांनी अकोला जिल्ह्यातील पातूरमधल्या उर्दू शाळांना भेटी दिल्यात। अकोला जिल्ह्यातील पातूरचे काँग्रेस नेते सय्यद कमरुद्दीन यांच्या शाळांसंदर्भात जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या होत्या। जिल्हाभरात त्यांच्या 22 अनुदानित शाळा आहेत। या शाळांमध्ये सर्रासपणे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर संस्था चालकांकडून मारहाण आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारी आल्या आहेत। हम केजीएन उर्दू हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर थे सर, हमको टर्मिनेट कर दिया गया। हमसे इलीगल चीज़ों की मांगनी की गई, जिसके बिना पर उन्होंने हमको टर्मिनेट किए और 50% सैलरी मांगते सर मंथली। और इन चीज़ों को डिमांड अगर ना पूरी किए तो रूम में बंद करके हमको मारते हैं। और गलत काम करने के लिए सर उनकी लड़की फारिया समरीन और उनका दामाद जावेदुर रहमान हम पे प्रेशर डालते हैं। फिर हमने उनकी चीज़ नहीं माने तो हमारे मस्टर उठाना शुरू कर देते, परेशान करना शुरू कर देते। हम ड्यूटी करने के बाद में भी सर हमको एब्सेंट बताते, यानी हम पे गलत इल्ज़ाम लगाकर हमको परेशान करते। और अगर हम कंप्लेंट बोले कि हम कंप्लेंट करते जाके तो हमारे फैमिली के लोगों को मारने की, टांगे तोड़ने की धमकी देते। गलत बातें जो हुई वो क्या हुई, आपको क्या बोला गया उनकी तरफ? सर डिमांड करते हैं सर। क्या डिमांड करते हैं? बोलिए डिमांड क्या है? सर फिजिकल रिलेशनशिप की मांगनी करते सर। आपने इसकी कभी कंप्लेंट की थी पुलिस में? सर हम पहले सर पुलिस में इसकी कंप्लेंट, पुलिस वाले सर जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारा बयान लेने के लिए तैयार है ना, हमारी कंप्लेंट लेने के लिए तैयार रहते सर। हमने 10 चक्कर काटे सर, लेकिन वो बोलते हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप ईओ मैडम के पास जाओ, आप इधर जाओ, हमारी कंप्लेंट कोई नहीं लेता सर। हाँ सर, हम कोई भी कंप्लेंट लिखा है तो पहले तो हमारा जो हम बोलना चाहते हैं जैसे आप लोग सुन रहे हैं सर, तो ऐसा हमारा कोई सुनता नहीं है। बोलते आपके पास इसका कोई प्रूफ है क्या? अब सर हम बॉडी के अंदर कैमरा लेके तो नहीं चलेंगे ना, हमारे साथ हादसा अचानक हो सकता ना सर, तो वो प्रूफ मांगते। अब उस टाइम में हमारे पास प्रूफ नहीं रहते। फिर धीरे धीरे जैसे इन्होंने हमको परेशान करना शुरू किए सर, तो हमने क्या किया कि इनके प्रूफ जमा करना शुरू किए, इनके एविडेंस शुरू किए। तो जो फाइल हमने पूरी सर के पास में दिए कि किस तरह से हमको ये परेशान करते हैं और पैसों की मांगनी करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। किसी के साथ में हुआ है क्या? जी मैडम, वो सर एक है 76 का गुना दाखिल। एक चीज बताइए, अभी कोई चीज़ नहीं मांगो और ये कंप्लेंट देने के लिए जाओ ना सर, तो बोलता मैं तुम्हारे पिछवाड़े में बंदूक की गोलियां दाग दूंगा अगर मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे। और कोई लेडीज अगर मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगी तो पहले मैं उसके कपड़े यहाँ पर फाड़ूंगा, मेरी फैमिली उसके साथ रेप करेंगी और बाद में पुलिस स्टेशन वाले उसकी फिर भी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरी इतनी चलती है, मेरी इतनी पावर है। बंदूक से धमकी देने वाला कौन है? सैयद कमरुद्दीन, सैयद इस्माइल सर, वही संसद सचिव है सर। ये कितने सालों से ये सब चल रहा है सर? यहाँ हम 2009 से अपॉइंटमेंट है सर। तो पहले नॉन ग्रांट स्कूल में हमने 8-9 साल किए सर, तो तब कुछ नहीं था क्योंकि हमने फ्री में काम किए। लेकिन जैसे ही हमारा 20% सैलरी हमारा ग्रांट आ गया सर, तब से हमको तकलीफ शुरू हो गई। महिला शिक्षकों से उनकी सैलरी में से भी अमाउंट मांगा जाता है? जी 50% सर। हमने इनकार किया सर, पहले हमारा 50% ग्रांट आया, 20% तो उन्होंने 10% लिए, फिर 40% आया सर, तो फिर हमने इनकार किया तो उन्होंने हमारी 5 महीने सैलरी रोक दी सर। वो लेटर हमने पूरे फाइल के अंदर लगाए हैं। फिर उसके बाद जैसे 60% का ग्रांट आया सर, तो इन्होंने 30% की डिमांड की। हमने इनकार किया तो इन्होंने हमको सस्पेंड कर दी। 2 साल से इन्होंने हमको सस्पेंड किया सर। फिर हमने मांगनी की, इन्होंने पेमेंट नहीं डाले तो हम कोर्ट में गए, कोर्ट से हम केस जीत के आए। 4 महीने हो गए, लेकिन हमारे को इन्होंने यानी कोर्ट बताया। प्यारे खान यांच्या दौऱ्यादरम्यान शिक्षकांकडून संस्था चालकांच्या विरोधात अत्यंत गंभीर तक्रारी करण्यात आल्यात। शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनातून संस्था त्यांचा निम्मा पगार घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला। यासोबतच संस्था चालक सय्यद कमरुद्दीन लैंगिक, मानसिक आणि शारीरिक छळ करत असल्याची तक्रार प्यारे खान यांच्याकडे करण्यात आली। तर प्यारे खान आपण निवडणुकीत काँग्रेसचा प्रचार केल्यामुळे आपल्या शाळांवर कारवाईसाठी पुढाकार घेत असल्याचा दावा संस्था चालकांनी केला। देखिए, हम तो मेरे पास जब इसकी 2500 कंप्लेंट आई सेक्सुअल हरासमेंट की, ये फिर क्या किसी बच्चियों को उठा लेता है, इनके टीचरों के बच्चों को उठा लेता है। अब ये जैसा पेंशनर है, इनका पेंशन में से उसको 50% चाहिए,
समझे क्या, उस उनकी पेंशन में से उसको 50%, तो हर टीचर से इसको पैसा चाहिए। और अभी मैंने पता कि जो हमारी सुचिता करके यहाँ पे शिक्षण अधिकारी, ये स्कूल ही फ्रॉड है। एक्चुअली एक जगह में 2 स्कूल नहीं हो सकते, एक जगह में एक। अभी आप देखिए स्कूल के हालात है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा डकारने के लिए, फ्रॉड करने के लिए इस टाइप के जो काम, यहाँ बच्चे भी नहीं होंगे मेरे को लगता है। जब हम अभी तो मेरे दौरे के बारे में मालूम पड़ा है, अगर दौरे के बारे में नहीं मालूम रहता तो यहाँ पर बच्चे भी नहीं मिलते। तो कंप्लेंट ऐसी है मेरे पास कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये क्या है, माइनॉरिटीज़ की जो स्कूल है, इनको क्या टीचर अपॉइंट करने के डायरेक्ट पावर है, और डायरेक्ट पावर रहने के कारण के पर टीचर से 30-40 लाख रुपए अपॉइंट करने का ले लेते। या तो सबसे पहले अपने घर के लोगों को, जो क्लर्क रहता है उसको हेडमास्टर बना देते। तो इस टाइप के भी लोग, अभी यहाँ का HM जो है वो फरार है। मैंने अभी सबसे पहले यहाँ का HM के बारे में पूछा तो वो यहाँ पे था नहीं, वो फरार है। तो ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे चलती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो देख के आप दंग रह जाओगे। जैसे इन्होंने एक दूसरे स्कूल में एक रूम बनाया है, कमरा बनाया है पर्सनल, वहाँ पे हर टीचर को आने के लिए बोलता है, और वो टीचर नहीं गई तो फिर उसके पीछे अपने हिसाब से जैसा उसको नोटिस देगा। उसका हर टीचर से यही है कि भाई हमको सेक्सुअली करना है, यानी उसको सपोर्ट हरासमेंट करनी है। तो हर ऐसी काफ़ी टीचरों की मेरे पास कंप्लेंट आई। अभी कुछ टीचर है और लेडीज़ टीचर है, लेकिन वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती। वो आपको इन रूम में आपको बयान दे देंगे कि वो क्या करता है। फिर दूसरा ये है कि टीचर लेडीज़ टीचरों को ले जाके रूम के अंदर बंद करके मारता है। तो ये बहुत ही दयनीय चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ के जो SP है, IG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों पर तुरंत कड़क एक्शन ले और तुरंत कार्रवाई करे। जाने के बावजूद नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी इस केस से रिलेटेड जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भाई जब यहाँ ऐसे हमारी देखिए सरकार अभी लाडली बहना योजना चला रही है, तो वो बहनों को शिक्षा, यानी बहनों को मजबूत करने के लिए चला रही है। और हम बहनों के साथ अगर ऐसा दयनीय व्यवहार होगा तो वो ठीक नहीं है ना। देखिए पॉलिटिकल उस पार्टी की मानसिकता दिखती है कि उन्होंने कैसे लोगों को तैयार किया है। तो ये यहाँ आप चलने वाला नहीं। ये महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सरकार है। तो यहाँ किसी पर भी अन्याय होने वाला नहीं। और यहाँ पे जो भी गलत दिखा उसको सीधा जेल भेजा जाएगा। उस पर कोई, यानी वो किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का रहे, ऐसा नहीं, कोई भी पार्टी का व्यक्ति रहे, उस पर यानी कि कोई यानी कि बरती नहीं जाएगी, उसको बिल्कुल सीधा जेल भेजा जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके की या संपूर्ण गंभीर प्रकरणात पोलीस कारवाई करण्याचे आदेश अल्पसंख्याक आयोगाने अकोला पोलिसांना दिले आहेत। तर लवकरच चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले। आदरणीय खान सर ने जिस टाइप की शिकायत करी है, जैसा सर का ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से बहुत ही गंभीरता से पुलिस प्रशासन इसको लेगा। एंड जिसके साथ भी गैरकृत्य हुआ है, उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन में जाके तकरार दाखिल करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध में की जाएगी। जो भी महिला के साथ गैरकृत्य हुआ है उनका तकरार जल्दी से जल्दी नोंद किया जाएगा एंड उस पर आगे कायदेशीर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यातील उर्दू शाळांच्या माध्यमातून सरकारला हजारो कोटींचा चुना लावला जात असल्याचा आरोप प्यारे खान यांनी केलाय। त्यामुळे पुढच्या काळात राज्यातील उर्दू शाळांमधील हा गोरखधंदा राज्य अल्पसंख्याक आयोग उघड करणार आहे। यातून राज्यातील उर्दू शाळांमधला हजारो कोटींचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे।